हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथ पर बात करेंगे, जो कि मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जहां भी होंगे स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति पर हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े हैं। एक दो प्रश्न की बात किया जाता तो उसमें कुछ प्रश्न हम लोग पढ़े। उसके साथ साथ हम लोग कुछ कल पेपर भी देखा कि किस तरह के पेपर में हमको प्रश्न पूछा जाता है, उस तरह का भी आप विचार कर सकते हैं। अभी हम लोग के पास जो छठवां प्रश्न चल रहा है 7.1 का, उस पर हम लोग बात करेंगे। और मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसमें आप लोग अपनी सेहत पर पहले सर्वप्रथम ध्यान दो और उसके बाद पढ़ाई पर। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और कुछ सारी बातें तो रोज़ प्रतिदिन होती रहती है, कुछ न कुछ। जैसे आपने पेपर एनालिसिस करके देखिएगा, और स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप भी जुड़िए और अपने मित्रों को भी बताइए कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ, अध्ययनरत हूँ, जिसपे कि हम लोग को मैथ के पूरे कंटेंट को बताया जा रहा है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह का प्रश्न बताया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सर्वप्रथम अपने निर्देशांक ज्यामिति पे। निर्देशांक ज्यामिति में आप सूत्र याद रखे होंगे। ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। 7.1 में हमको देखना है कौन सा सवाल पूछी जी। सेवन पॉइंट वन में आपको प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। 6 में हमने कल फर्स्ट पढ़ लिया था, सेकेंड पर बात करेंगे। सवाल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, इससे घबराना मत, इसीलिए आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं। नहीं तो ये कई दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास लेकर ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा या 45 मिनट क्लास लेता हूँ। कभी कभी 1 घंटा 5-10 मिनट का जाता है, क्योंकि इसलिए कि तुम लोग को थोड़ा पढ़ने में आराम रहे। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा रहता तो उसको हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते। -3 5 उसके बाद हमारे पास दिए गए 3 1 0 3 -1 -4 डी। तो हम कल बताए थे कि ए बी के बीच का निर्देशांक, ए बी के बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? डी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर, यहाँ पर तुमने लिख लो, थोड़ा से छूट गया है, y1 y2 -3 5 3 यही मैं बताया था। लिखोगे ये भी बराबर √ में 3 - प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 36 + 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 13 चौके 52,
2√13। ए बी का मान हमारे पास 2√13 आ गया। फिर निकालिए बी सी का, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2। x1 की वैल्यू 3 और 1 हो गया, 0 3 हो गया। d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर रूट में 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, 9 4 कितना हो गया 13। बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास 13 आ गई। इसी तरह सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x1 x2 y1 y2। x1 की यदि वैल्यू देखा जाए 0 और 3 है, इसमें देखा जाए -1 -1। d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो दिया गया है, ये दिया गया, तो d बराबर सी डी बराबर अंडर रूट में 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 3 7 का स्क्वायर, 1 1 में 1 7 7 14, 7 7 49 हो जाएगा ना, 4 3 7, ठीक है, 7 7 49, 49 1 कितना 50, 50 के लिए 25 दूनी के 50, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट डी ए के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2। यहाँ पर मेरे पास -1 -3 5, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बराबर अंडर रूट में -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 का स्क्वायर। मेरे पास 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 5 4 9 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 9 9 81, कितना हो गया 85, 17 5 85 निकलेगा नहीं, 17 5 तो 17 5 85 85 ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 17 5 85 85 ही रहेगा, ठीक है। अभी मत कर 2 निकालेंगे फिर उसको 9 निकाल देंगे, इसको मत करना। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू की यदि बात किया जाता है तो सारी वैल्यू आ गई।
अब हम विकर्ण निकालेंगे इसके बाद। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, क्योंकि प्रश्न में तो हमारे पास यही बोला गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार मतलब कितने प्रकार का चतुर्भुज की बात कर रहा है। ब्रैकेट में लिखा यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यदि वो बताओ कि अपने उत्तर के लिए कारण देगा तो हमने यहाँ तक कोई कर लिया। किसी कोई डाउट्स? ठीक है, आगे चलें। इसके बाद हम निकालेंगे चतुर्भुज बनाकर तो AC का, जैसे कल बताया था, AC और BD की वैल्यू निकालना है। विकर्ण द्वारा हम निकालेंगे। यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास वैल्यू है कि नहीं है। पूरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये लगाने वाली वैल्यू। इसमें देखो ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है, सब वही कल वाला मैटर ही है पूरा, इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ दिया। अब हमने निकालेंगे AC निकालो, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी तो यहाँ पर क्या लिखोगे? कहोगे x1 बराबर x2 बराबर y1 y2 -3 5 0 और 3, ठीक। D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर अंडर रूट में, तो मेरे पास -3 -0 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 तरीके 9, 2 दूनी के 4, 9 4 कितना हो गया? 13। किसी की वैल्यू आई थी वहाँ भी, BC की तुम्हारे पास वैल्यू आई थी, BC की वैल्यू तुम्हारे पास 13 आई थी। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, AB की वैल्यू तुम्हारे पास 2 अंडर रूट 13 आया था, BC की वैल्यू आया था 13 आया, फिर CD की वैल्यू तुम्हारे पास 5 अंडर रूट 2 आया, DA की वैल्यू तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट 85 आ गया। अब इसके बाद तुमने निकाला AC की जो वैल्यू निकाल दिया अंडर रूट 13 आ गया। सारी वैल्यू तुमको लिख दिया, मैंने बोला वैल्यू याद रख लेना, क्योंकि देखो ये कहीं साथ नहीं ऐड हो पाएगा ना, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या कहोगे भैया? BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। अब हमारे पास x1 x2 y1 यहाँ पर ध्यान दो, B की वैल्यू 3 1, D की वैल्यू -1 -4, तो D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर मेरे पास, ये सारी विकर्ण है, ध्यान देना, ये दोनों विकर्ण की बात करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
16 प्लस 25, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 41, √41। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम कहोगे भैया यहाँ पर तो मेरे पास बी डी की वैल्यू √41 है। यही आएगा चाचा को 16 50 25, 6 5 11 के एक हाथ लगाइए, 2 1 3 3 1 4 41 है। तो यहाँ पर मेरे पास यदि वैल्यू की यदि बात दिया जाए तो √41 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूओं को देखा जाए तो मेरे पास 3 3 6, तो यहाँ पर AC और BC की वैल्यू को जोड़ा जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यह निकल के आ रहा है कि AC प्लस BC, मतलब देखो ABC की वैल्यू और AC की वैल्यू हमने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। AC प्लस BC को जोड़ोगे तो √13 प्लस √13 आ रहा है। इसका मतलब √√आ रहा है, इसका मतलब 2 √13 आ रहा है कि नहीं है? किसके बराबर आ गया? क्योंकि भैया AB बराबर हमारे पास 2 √13 दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AC प्लस BC बराबर AB के क्या है? बराबर है कि नहीं बराबर? यही तो मैंने लिखा है ना, देखो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, तो लिख सकते हैं कि ABCD संरेख है, संरेख नहीं है, और चतुर्भुज हमारे पास नहीं बनेगा। संरेख होंगे लेकिन चतुर्भुज नहीं बनेंगे। संरेख है और चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर मेरे पास चतुर्भुज नहीं बनेगा। किस चतुर्भुज का मतलब ABCD की वैल्यू के साथ नहीं बन पाएगा। इसलिए सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर लिख दी गई थी। ये तुमको वैल्यू तुम्हारे पास था, ये मेरे पास, ये तुमको नोट नहीं करना है, ये तुमको चीज़ नहीं नोट करना था, ये तो मैंने अपने के लिए लोगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तुमको नोट्स करना पड़ेगा, लास्ट तक तुमको नोट करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम पकड़ पाओगे कि यहाँ पर क्या चीज़ पूछा जाता है। नोट कर लो। आगे चलते ही मेरे पास सवाल आएगा, नेक्स्ट थर्ड वाला की यदि बात करेंगे। देखिए मेरे पास जो दिए गए नेक्स्ट प्रश्न में सेम उसी तरह करना है। यहाँ भी हमको चेक कर बताना है किस तरह के चतुर्भुज बनेगा, कि समान बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर बात करेंगे। 4 5 7 6 थर्ड वाला है। 4 5 7 6 4 3 1 2, हाँ 1 2। देखो
फिर से लिखोगे ए बी के बीच, ए बी के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2 4 5 7 6 d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे पास जो दिया जाएगा अब इसी के अंतर्गत हमको बात करना है। ए भी अंडर रूट में, यहाँ पर मेरे साथ 4 माइनस 7 का स्क्वायर 5 माइनस 6 का स्क्वायर, एकदम आराम से तुमको लिखने भी आसानी पड़ेगा। इस तरह कर रहे हो तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तरीके 9, 1 कम 1, 9 1 10, 1 का निकाल दिया। BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी x1 x2 y1, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 7 6 4 d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BC बराबर अंडर रूट 7 माइनस 4 का स्क्वायर 6 माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 9 18 हो गए, 9 दूनी के 3 अंडर रूट, यही आएगा 3 अंडर रूट 2। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी की यदि बात करते हैं x1 x2 y1 y2 4 3 1 2, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 तरीके 9 प्लस 1 9 1 कितना हो गया 10। देख लेना किसी की वैल्यू बराबर आ रही है 10, AB की वैल्यू आई CD की वैल्यू 10 आएगी। DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी x1 x2 1 2 4 5, D बराबर अंडर रूट में
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी बराबर मेरे पास अंडर रूट में 1 माइनस 4 का, 2 माइनस 5 का, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 2 में से 5 में से 2 जाएगा, देखो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 9 18। ये भी देखो किसी की वैल्यू बराबर आ गई, ये भी किसी की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब 9 गुणे 2 3 अंडर रूट, ये आया ना। 2 ठीक, मतलब बी सी और डी ए की वैल्यू बराबर है, ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू बराबर है, यही आ रहा है, बराबर आ रहा है। प्रश्न के अनुसार क्या हमको विकर्ण भी निकालेंगे तभी होगा। देखो विकर्ण नहीं निकालोगे इतना वैल्यू तुमको याद, लिख लो पहले वैल्यू। ए बी बी सी सी डी डी ए, अंडर रूट 10 इसका भी है, अंडर रूट 10 इसका, 3 अंडर रूट 2 इसका है, 3 अंडर रूट 2 इसका। हमें 4 वैल्यू निकाल दिए, चारों सेम तरीके से लगाया जा रहा है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं कि मैं बदल दूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ AC की बीच की निर्देशांक, AC की बीच की दूरी, निर्देशांक तो नहीं, बीच की दूरी x1 x2 y1 y2 4 5 4 3, D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट में, AC बराबर अंडर रूट में क्या करेगा, 4 माइनस 4 करेगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 का 2 हो जाएगा। AC की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ होता नहीं इसलिए। BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, ये भी विकर्ण निकल रहा है, बीच की दूरी x1 x2 y1 y2 7 और 6 और मेरे पास 1 और 2, तो D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर अंडर रूट में 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस
36 प्लस 4 चौके 16, 6 6 12 का 2 से लगा 1, 3 1 4, 4 1 52 आ गया। 13 चौके 52 किसी की वैल्यू से बराबर आएगा 2√13। आया मेरे पास ए बी का डी ए की वैल्यू क्या है? नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो हमारे पास जो बात किया जाता है तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर डी है ना। ये तुमको ए बी बराबर सी डी की, बी सी बराबर डी मैं पहले बता दी। अब यहाँ पर मेरे पास जो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, चतुर्भुज की क्या होगी जब दो भुजाएं बराबर आ रहे थे, तो लिख दो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, इसका डायग्राम का मतलब ई वाली भुजा बराबर है और ई वाली भुजा क्या है? बराबर होगी। तभी तो बोला गया है कि ए बी की वैल्यू 20, ए बी की वैल्यू सी डी से क्या बराबर की बात किया जा रहा है। तो ये हमारे पास विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण के दोनों वैल्यू क्या है? विकर्ण की यदि बात करोगे तो यहाँ पर कहते विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। कहो कैसे? क्योंकि विकर्ण में दो नॉट इक्वल्स 2√13 है, बराबर है ठीक। तो इस तरह की बात को हमको तुमको यहीं तक लिखना है बस, और ये सब सारी चीज़ें तुमको समझना है, यहीं तक याद करना ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिए गए, x अक्ष वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 समदुरुस्त है। देखो यहाँ पर समदुरुस्त की बात किया जाएगा, तो यहाँ पर घबराना दम नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न जो दिए गए इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वो उससे भी सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि मेरे प्रश्न में क्या बोला, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर। x अक्ष का मतलब है कि सबसे पहले तुम p मानो, प्रश्न संख्या 7, p की वैल्यू x बोला गया है और इसका मतलब उसके सामने की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ज्ञात कीजिए कि 2 और -5 मतलब कि a बराबर 2 - 5, 2 - 5 और b का मान जो दिया गया है 2 - 2 9 दिया गया।
इसको बोला कि समदुरुस्त। इसको समदुरुस्त का मतलब ज़्यादा नहीं कुछ और है। पहले निकालोगे एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी, जैसे पीछे निकालो ना, एपी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एपी के बीच की दूरी की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर x1 x2 बराबर y1 y2। अब यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, x 0 है, x 0, 2 - 5, 2 - 5, बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र ये हुआ, मतलब कि P बराबर लिख सकते हो, P बराबर अंडर रूट में तुम्हारे पास क्या है, x2 की वैल्यू, x1 x2 की वैल्यू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 0 - प्लस का होल स्क्वायर। सही तरीके से लिखेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर, इसको रहने दो, इसको लिखकर छोड़ दो। अब इसके आगे बाद में हम करेंगे, इसके आगे हम बाद में करेंगे। P की वैल्यू है। अब इसी तरह PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, जब PB के बीच की दूरी ज्ञात करना होता तो यहाँ भी लिखोगे वही चीज़, x1 x2। यहाँ पर तुम्हारे पास x 0 और यहाँ पर कितनी, -2 9, d बराबर अंडर रूट्स ब्रैकेट्स में x - x2 का होल प्लस y - y2 का होल स्क्वायर। PB बराबर अंडर रूट्स में, PB बराबर अंडर रूट में x माइनस क्या हो गया, प्लस का उस 0 - 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। PB बराबर अंडर रूट्स, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, ये हमारे पास -9 का स्क्वायर, मतलब कि 99 81 हो जाएगा, रहने दो। अब इसके बाद लिख दो PA बराबर PB से तुलना कर दो, PA का मान PB से रख के करोगे तो x की वैल्यू ज्ञात होगी। PA का मान हमारे पास कितना है, अंडर रूट में x - x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर PB का मान कितना है, तो कहोगे यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। अब हमने करेंगे x - 2 का होल स्क्वायर बचे। अब यहीं पे स्क्वायर, पहले वो इसको हटाओ तब उसके बाद करो, नहीं तो घबरा जाओगे तुम। 5 × 5 है कितना हो गया, 25, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे इसे। यहाँ भी हट गया, दोनों से दोनों कट गए, तो x + 2 का होल स्क्वायर 99 81 हो गया। कहोगे भैया यहाँ पर इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब x - b का मतलब ये -b बराबर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये मेरे पास दोनों क्या सूत्र है।
क्या अब रखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है 2 दूनी के 4x 2 गुणे x गुणे 2 कर देंगे प्लस में 25। यहाँ भी वैसी तरह करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 2 प्लस 81 x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 माइनस 4x 2 दूनी के 4x प्लस 25 x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 प्लस इससे कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा तो 2 दूनी के 4x प्लस 81। अब देखो स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ पर तो स्क्वायर से स्क्वायर काट नहीं काटोगे तो पक्षांतर करोगे लो तुम्हारी मन के अनुसार कर देता ऐसे भी लग जाता लिखना नहीं पड़ता। अब एक साइड लिखोगे नंबर को एक साइड भेज दो चर को एक तरफ अचर को लो चर माइनस 4x इधर के लाओ माइनस x का स्क्वायर माइनस 4x बराबर 4 इधर आएगा तो 4 प्लस 81 लिख लो पहले 4 प्लस 81 लिख लो 4 यहाँ वाला आया इधर तो माइनस 4 हो गया। अब 25 इधर आया तो माइनस 25 हो गया। देखो समझ में आया ई 4 को लिखा तो माइनस 25 को लिखा तो माइनस। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर ये प्लस में माइनस में कट गया ये भी माइनस ये भी माइनस 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 क्या हो गया प्लस 8x ये प्लस में ये माइनस में इससे ये कट गया। अब मेरे पास 81 में से 25 घटा दो तो कहोगे भैया 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा तो मेरे पास 5 8 से काट दो 7 बार में तो कहो भैया x बराबर माइनस 7 आ x बराबर कितना आ रहा है माइनस 7। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आई 7 आई तो यहाँ पर मेरे पास समदुरुस्त में जो वैल्यू की जो x की बात की है माइनस 7 और क्योंकि तुमने 0 ले लिया था x की वैल्यू तुमको पता नहीं थी यही तुम्हारे पास देख लो एक बार। यदि हमारे प्रश्न में x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 इसको बोला गया तो मैंने लिख दिया x जिसके बोला है तो उसके जब उल्टा लिखते हैं x को बोला गया है तो y वैल्यू 0 हो जाए यदि y बोला जाता तो x की वैल्यू 0 हो जाती। तो ए बी के मान दिया गया b का मान दिया गया तो ए पी ए के बीच के इसको p मान दिया तो यहाँ पर लिख दिया। सारी चीज़ तुमको पता है कि यहाँ तक मैंने निकाल यहाँ से तुमको समझना है क्योंकि सारी चीज़ तुमको बार बार निकाले हो इसलिए पी ए और पी बी। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सेम रेशियो की बात ये सूत्र है तुम्हारे पास ये तुम्हारे जितने मेरे पास बॉक्स बन रहा है वो सब क्या है तुम्हारे पास सूत्र है। अब यहाँ से रूट मतलब वर्ग दिया गया वर्गमूल जो दिया इससे कट गया। हमारे पास जो बचा उसको लिख दिया 5 का स्क्वायर किया यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिया 81 हो गया। अब इसका मैंने क्या किया कि सूत्र के अनुसार यहाँ पर मैंने उसका होल स्क्वायर कर दिया तो तुम लोग को आता है एकदम आराम से। फिर यहाँ से मैंने चर को एक तरफ और चर को एक तरफ भेज कट पीट कर दिया जो मेरे पास x बराबर माइनस 7 आ गया। तो मेरे पास जो प्रश्न की यदि बात किया जाता है तो प्रश्नों में जो देखने को मिलेगा इस तरह के प्रश्न आए तो आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें ज़्यादा प्रश्न ये प्रश्न ये पेपर में आया हुआ है। ये पेपर जो मैंने कल दिखाया था ना पेपर में कल के पेपर में ये सवाल सेम टू सेम आया था लेकिन 4 अंक में आया था। ये पेपर में जब आया था कल के पेपर में जो आया था मैंने कल दिखाया था जो हाफ ईयरली का जो पेपर दिखाया था तो उसमें 4 अंक का ये प्रश्न आया था। देखो मैंने नहीं बोला जहाँ पर देखो बोलने लायक हो तो वही मैं बोलता हूँ कि ये पेपर में आता है इस तरह का प्रश्न आता है तभी मैं बोलता हूँ फालतू चीज़ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि मैं बता दिया 7वां जो प्रश्न इसमें दिया गया 4 अंक का है। यदि आप अच्छे से इसको समझे होंगे तो यहाँ से आपका 4 अंक निश्चित किया जाता है। यहाँ से आपको 4 अंक मिल सकता है लेकिन जब समझ में आएगा तब कल
और चलेगा। कल हमारे पास 3 प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न इसमें बड़े बड़े वो हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय तक नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ो, कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, आज के लिए इतनी पर हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। लेकिन आप हमारे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करिए, और जितनी आपकी रिलेशनशिप है सबको शेयर करिए। और जो होता है, और सब जानते हैं कि लाइक भी करवाइए और कमेंट भी किया करिए, जिससे कि हमको ये पता चले कि आप लोग कितना समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है। सारी चीज़ हमको कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए। नहीं तो आपको नंबर मैंने कल दिया था, उस नंबर पर आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका सेवा करना चाह रहा हूँ, आप सेवा लेना नहीं चाह रहे हैं, तो मेरी गलती नहीं है। आपका अंक भी लाएगा, आपके माता पिता भी खुश होंगे कि मेरे बच्चे का अंक ज़्यादा अच्छा अंक आया। आप खुद बोलेंगे कि मम्मी या पापा, मैंने स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ा, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर सीखने को मिला। मैं बता रहा हूँ कि जब सर्वप्रथम मैंने अपना चैनल ओपन किया था, तो मैंने फिजिक्स पढ़ाया था और उसके बाद एक्टिव पैसे पढ़ाया था, वहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था। आज जो कि आज हम लोग यहाँ तक है, तो जिसके कारण आप लोग का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं, कुछ बच्चों का, जो मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भाई कि आप भी करिए, आपको भी फ़ायदा मिले। ठीक, ओके, चलते हैं।